कि वो नहीं चला गया स्पीकर रूम के हिसाब से स्पीकर ठीक बॉबी जी को हाँ started my career from this pet industry since 12 years. मैंने 2010 के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इस I did my masters from animal nutrition in designer egg and meat. Designer egg and meat पे मैंने काम किया है, मैं research किया है. And after that, I was in Farmina for last 2 years. तो बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक पे बात जो करने वाले हैं वो ये रहेगा कि पॉपी न्यूट्रिशन, क्योंकि मेनली जो ओनर्स लोग को जो पता होना चाहिए वो पॉपी न्यूट्रिशन भी पता होगा. इट्स नॉट अबाउट लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू consume. It is all about in the food what are the contents are there, who is going to not only take care of the protein. Protein क्या करता है growth के लिए, है ना, या multiplication के लिए. No, it is not like that. इसको it is having multiple of functions. तो इसके regarding we are going to talk. Okay, so I would like to call Uday to please have some words with our customers. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे आए. तो टुडे टॉपिक इज़ व्हाई न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अवर डॉग. तो उसके लिए मैम को वहाँ से आई है दिल्ली से, तो वही है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए. मैम स्टार्ट विद, आप प्लीज बता सकते हैं कि आप व्हेन यू आप पपी आपके पास ज़्यादातर कौन सा ब्रीड है? आप प्लीज. मैम मेरे पास कैट का ज़्यादा रहता है. कैट का. पेट कौन सा ब्रीड है? चिवावा स्मॉल ब्रीड. उसके अलावा स्मॉल ब्रीड हो गया. उसके ऊपर जर्मन शेपर्ड एंड लैब्राडोर ज़्यादातर. ओके, सो दैट मीन्स कि सारे डॉग्स एक साइज के नहीं होते जैसे कैट होता है, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव लाइक हम लोग ने डिवाइड कर दिया एज पर साइज, क्लासिफाइड कर दिया है एज पर साइज. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्मॉल, फिर लार्ज, फिर सॉरी मीडियम, लार्ज एंड जायंट. जो ये स्मॉल है उसमें सर ने बोला है ना ब्रीड, ये कब तक एडल्ट होती है? एडल्ट कब तक होती है? 1 साल. It depends, 8 to 12 months. Medium breed, मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस एज के बाद you can go for adult food, right? उसके बाद आप 12 to 18 months के बीच. Normally 12 months is the 12 to 14. Large. ये अब्रॉड में ज्यादा होता है, बट इंडिया में that means ठीक है. हाँ, that means कि इस एज के बाद you have to go for adult dog, है ना? Actually पेट्स में बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया गया है, बट ये क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है टू हैव ए क्लियर कट आइडिया कि किस एज के बाद कौन सा फूड देना, ठीक है? लेकिन ये तो मैं फूड की बात बता दी. नॉर्मल लाइफ स्टेजेस क्या क्या होते हैं डॉग्स में? I need to say in pets life, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? Starter. No, this is pertaining to nutrition. I'm just telling कि कौन सा लाइफ स्टेजेस होता है. सबसे पहले होता है पप, Puppy है. फिर पपी, फिर एडल्ट. मैं ये फूड के बारे में नहीं कर रही हूँ. नहीं. एज स्टेज भी जूनियर हाँ, होता है. फिर सीनियर, राइट? यही तो स्टेजेस होते हैं ना. यहाँ से यहाँ तक, है ना? 3 वीक्स के बाद पपी आ जाता है. दैट मीन्स यहाँ के बाद एक वीनिंग स्टेज आ जाती है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में. सो अभी हम लोग ने अगर फूड के बारे में जाएंगे तो सबसे पहले इसके पहले मिल्क देते हैं, मिल्क रिप्लेसर या जो भी होता है ना, ये हम लोग देते हैं. इसके बाद हम लोग देते हैं स्टार्टर.
कितने मंथ्स तक? 3 मंथ्स तक। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद पपी फूड, और उसके बाद एज पर साइज हम लोग फिर एडल्ट देना चालू करते हैं। उसके बाद 7 इयर्स के बाद हम लोग क्या देते हैं? सीरियल। इज दिस करेक्ट? यही होता है ना? हाँ यही होता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे इंडिया में ट्रेंड है कि स्टार्टर फूड की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत हाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस पर ड्राई मेटेड बेसिस जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा स्टार्टर फूड में होना चाहिए। ऐसा है? ऐसा है? हाँ ऐसा है? हाँ या ना? हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक्चुअली में सारे ब्रांड का बता सकती हूँ। उनमें पहले स्टार्टर का वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर पपी का उससे थोड़ा कम है, उसके बाद एडल्ट में एज ए मेंटेनेंस। यही है ना? प्रोटीन एंड कंटेंट। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं बोलिए बोलिए हाँ बोलिए बोलिए प्रोटीन लेवल ज़्यादा बोलिए बोलिए Actually, जब मिल्क रिप्लेसमेंट जैसे माँ का दूध, मैं आई विल टॉक टू मतलब हिंदी सो दैट वी नो जब माँ का दूध जैसे 30 डेज का बच्चा हुआ कुछ होता है तो उसका इम्यून सिस्टम डाउन है। यस, उस समय अगर हम हाई प्रोटीन का फूड देते हैं, इट हेल्प्स विद एनर्जी समटाइम्स। अचानक जब हम स्टार्टर शुरू करते हैं तो उसको लूज प्रोसेस होता है। ठीक है मान And that ये creates a एक problem. अलग एक्सपेक्ट है। मेरा क्वेश्चन अलग था उससे। नहीं उसमें ये मेरा ही मानना है कि पपस ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कि लाइट प्रोटीन लेकर के क्या देते हैं? लाइट प्रोटीन मतलब थोड़ा सा कम कंपेयर टू पपी फूड स्टार्टर कंटेंस लेसर ऐसा अमाउंट कौन सा ऑफ ब्रांड है आप जिसकी बात कर रहे हैं? He's saying as a milk replacer, shift to starter. Milk replacer has more of protein in it as compared to starter. करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। अगर आप हाई प्रोटीन का फूड उस समय आपने जो मैम फैक्ट ये है वो बात की है। मैम ये कह रही है स्टार्टर पपी और एडल्ट हाँ, में मेरा किसमें क्वेश्चन ज्यादा अलग है। होता है? मैं बताऊं कि फूड ऐसे जो आ रहे कल हैं confirm करा दूंगा। कंटेंट जो पपी से कम है। जैसे अगर अभी पेट स्टार किस जो पे? आया पेट स्टार जो आया उसका स्टार्टर उससे पहले उसके अलावा इसका पेट मैंने- स्टार्ट तो भी मैं मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, सो आई विल नॉट कमेंट। इट इज वेरी सॉफ्ट प्रोडक्ट जो कि उन्होंने ये किया है। अभी इट इज नॉट रनिंग इन मार्केट बट उनका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। कॉन्सेप्ट ये सही है कि उसमें अश्वगंधा सेलिनिन कई चीजें उन्होंने मिला जो कि बहुत सॉफ्ट तो स्टमक को अपसेट नहीं किया। अब सुनिए, मेरी क्वेश्चन जो थी है ना, आप जो बता रहे फैक्ट पे बात करें, लेकिन जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप अगर देखोगे तो स्टार्टर में 30% मान लेती हूँ प्रोटीन फॉर एग्जांपल, तो वहीं पे पपी में हो जाएगा 28%, उसके बाद एडल्ट में एज पर मेंटेनेंस लेवल 24%। ये एक ट्रेंड है, लेकिन जो आप बोल रहे हो नो फॉर्मूला इज आल्सो देयर, यही तो है हमारे में जो हम लोग ने कभी भी नहीं देखा। हमारे पास स्टार्टर में प्रोटीन और फैट सेम है। यही तो है हमारा फॉर्मुलेशन। आपका फॉर्मुलेशन है हाँ। इट इज देयर हाँ, बट समटाइम इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। that is another मतलब कौन Yes, तो उसको that जो ट्रेंड चला रहा है it needs to be revised, it needs to be changed, you have to be मतलब move around very softly so that your puppy's stomach is not upset. ये तो एक चैलेंज है ना, हाँ, ये इसका challenge है। तरीका है इसको शिफ्ट होने का, हाँ, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट होने का तरीका। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था, जितने भी आप देखोगे है ना, उसमें ये हाई है, ये कम है। बल्कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है 3 to 6 मंथ में Yes, sir. और वो है पपी स्टेज। और इसी में फार्मिना में डे 1 से है ना, जो भी रिसर्च है उसमें स्टार्टर का वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू पपी। पपी का सबसे ज्यादा है, जो आप एडल्ट तक खिलाओगे, इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर है, उसके बाद भी मेंटेनेंस लेवल पे हमने कर दिया। ठीक है। एंड रिगार्डिंग ग्रोथ, सपोज स्मॉल ब्रीड अगर एडल्ट 12 मंथ में हो गया तो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू जायंट, है ना। तो स्लो लाइक जो जिसपे ग्रोथ होता है वो कौन से ब्रीड है? जो जितने भी giant breeds हैं, हाँ। Britian है, ये सब स्लो है ना। their maturity comes a little late. Yes. That means it is inversely proportional. जितना स्मॉल ब्रीड होगा उसकी क्या होगी? Growth fast होगी। फास्ट हो गई। और जितना ही लार्ज ब्रीड होगा उसका फिर ग्रोथ slow होगा। स्लो होगा। ये वैसी वर्सा है ना। सो
नाउ क्वेश्चंस कम, है ना, ये सब जो भी टॉपिक में बोल रही हूँ उसका कोई मीनिंग है. सो आफ्टर ऑल आफ्टर हैविंग ऑल द स्लाइड्स विल कम टू नो कि मैंने ये टॉपिक पे क्यों बात की. नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? डू यू नो व्हाट इज बैलेंस डाइट? ऐसे लमसम बताइए. क्या हम लोग इंडियन फूड बैलेंस है? डिपेंड्स आप खाते कैसे. कैसे खाते हैं? Exactly. लेकिन इतना कैलोरी मेजरमेंट करके कोई तो खा नहीं सकता. लेकिन फूड राइट. सो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी एक नॉर्मल फूड, जो इकोनॉमिक क्लास ऑफ फूड है, उसमें एक 6 या 7 इंग्रेडिएंट होने ही चाहिए. वो कौन से हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, नो इन ए फॉर्म ऑफ फाइबर. ठीक है. डॉग्स में आप कार्बोहाइड्रेट दे भी दोगे, लेकिन कैट्स में जरूरी नहीं है, वो फाइबर की जरूरत होती है. इसके विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट है जो हर एक पेट फूड मतलब एकदम इकोनॉमिक क्लास में भी हो जाएगा. जैसे जैसे आप इंग्रेडिएंट को रिफाइन करोगे, जैसे जैसे आप एडिशनल इंग्रेडिएंट डालोगे, वैसे वैसे कैटेगरी क्या होगा? बढ़ते जाएगी. इकोनॉमिक से क्या होगा? कंप्लीट बैलेंस. उसके बाद क्या होगा? प्रीमियम, सुपर, और पता नहीं क्या. राइट. सो आपको कोई भी प्रोडक्ट को जज कैसे कर सकते हैं? नॉट लुकिंग एट द प्रोटीन फैट परसेंटेज, लुकिंग एट देयर इंग्रेडिएंट सोर्स. आपको पता है पेट इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट सोर्स कौन सा है? क्या इंग्रेडिएंट है बताइए? सोया, कॉर्न. तीन ही है. बाय प्रोडक्ट्स व्हीट, सोया. यस. नो, मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ. क्या? बाय प्रोडक्ट फर्स्ट, उसके बाद प्योर चिकन या मील आता है सेकंड, उसके बाद मीट, लेकिन वो रियल होनी चाहिए, मतलब विच शुड नॉट इंक्लूड एनी बाय प्रोडक्ट्स लाइक फैलेंजेस और अंडरकप एग्स, ये सब नहीं इंक्लूड होनी चाहिए. अब ये जो प्रीमियम क्लास वाले हैं ना, वो ये दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी परसेंटेज वेरी हो रहा है और प्रोटीन टू प्रोटीन. यहाँ पे आप लोग को ये नहीं देखना है कि उन लोग क्या दिए हैं, इसमें आप परसेंटेज में गेम हो रहे हैं. यू हैव टू चेक प्रोटीन दे रहा है करेक्ट, कौन सा सोर्स दे रहा है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है कि नहीं, मैं बताऊंगी वो भी बात. उसका कितना परसेंट दे रहा है, एंड देन यू कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन प्रीमियम प्रोडक्ट टू. वो है एक्चुअल में डिफरेंशिएटिंग. इसका कोई चार्ट नहीं बना के देते हम कंपटीशन का कंपैरिजन. यासी क्या देता है, हिंदी क्या देता है, पंजाबी क्या देता है. Yes. Actually, the objective was different. सारी चीजें. Yes, the objective was different here. So, कम से कम जो हुआ है. So you can see the puppy और human puppies में क्या difference है. अगर energy level की बात करें तो 3 times more human food चाहिए. ठीक है. उसके बाद कैल्शियम 3.5%, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई एंड विटामिन 12. ये सारे जो कंटेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कैनाइन में अलग होता है. So हमारे फार्मिना में बेसिकली वी आर नॉट इन दिस सेगमेंट. We are after weaning stage, फिर puppy stage, and then adult and then senior. So अभी puppy की बात हो रही है. So we have this many category of product in our basket.